नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं BSSC थर्ड CGL का DV दे करके मेरिट आने का इंतज़ार कर रहा हूं और जल्द ही मेरिट भी आ जाएगा। होना नहीं होना ये बाद की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल 2400 जो रिज़ल्ट दिया है तो मैं अपने आप को 2400 विद्यार्थी यानी कि टोटल बिहार में जितने भी फॉर्म फिलअप किए थे स्टूडेंट, उसमें से टॉप 2400 के अंदर मानता हूं। तो ऐसे में आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ गया था कि सर आप जो है अपनी स्ट्रेटजी बताइए, आपने तैयारी कैसे की थी, बुक लिस्ट आपने क्या क्या फॉलो किए थे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक पर आधारित होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि CGL 4 की वैकेंसी जल्द ही आप लोगों के समक्ष आने वाली है और काफ़ी अच्छी सीट होने वाली है CGL 4 में। CGL 3 से भी ज़्यादा सीट आने वाली है, तो आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, तैयारी में लग जाना चाहिए, ठीक है। और आज जो दोस्तों बताएंगे हम आपको जो भी स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट बताएंगे वो आपको इंटर स्तरीय और ग्रेजुएशन लेवल दोनों में अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है। और दोनों का बुक लिस्ट सेम होगा। थोड़ा सा एक दो बुक जो है आपको CGL में मैं ज़्यादा बताने वाला हूँ, जो कि क्योंकि CGL एग्ज़ाम आने में भी ज़्यादा समय बाकी है, इसके लिए उसमें एक दो बुक मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा। लेकिन जो भी उसके बाद उसके अलावे जो भी बताऊंगा वो आपको CGL और इंटर स्तरीय दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। आज हम सिलेबस पर डिस्कस नहीं करेंगे, सिलेबस पर डिस्कस करने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, केवल और केवल हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न और उसके बाद बुक लिस्ट, मिनिमम बुक लिस्ट, स्टैंडर्ड बुक लिस्ट, और उसके बाद देखेंगे लास्ट में हम लोग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उस बुक को कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। आपकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, लेकिन मैंने जो पढ़ा था, मैंने जिस तरीके से पढ़ा था वही स्ट्रेटजी आपको मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, BSSC CGL हो या इंटर स्तरीय हो, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। CGL का भी पैटर्न और इंटर स्तरीय का पैटर्न दोनों का बिल्कुल सेम है। एक ही तैयारी में आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर बात करें CGL की, तो CGL में भी आपके दो एग्ज़ाम होते हैं, PT और मेंस। जैसे इंटर स्तरीय में होते थे PT और मेंस, और CGL में PT में आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन, ठीक है। 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन GK और करंट के होंगे, 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, ठीक है। आपको टोटल 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और 150 क्वेश्चन दोस्तों ये जो है 600 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, ठीक है। और जो नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक। और बात करें तो कितना गुना रिजल्ट PT में आता है, तो PT में आपका आएगा 5 गुना रिजल्ट। अगर 2000 सीट है तो PT में आपका 10,000 रिजल्ट देगा। अब आते हैं, जब आप PT पास करेंगे 5 गुना रिजल्ट में आप अगर रोल नंबर आ जाएगा तो आप आ जाएंगे मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। मेंस का फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद मेंस में जो पोस्ट प्रेफरेंसेस होते हैं वो मेंस में लिए जाएंगे। आप कौन से पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो मेंस में पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा और फॉर्म भरिएगा, ठीक है। उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम का डेट निकलेगा, फिर मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम में 2 पेपर होगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा, ठीक है। हिंदी में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन 400 नंबर के, निगेटिव वही 1/4, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें भी 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा आपको और इसमें आपको 30% नंबर लाना है पास होने के लिए, ये आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ठीक। जब आप हिंदी पास करेंगे तभी आपका जो पेपर 2 है GS का पेपर वो ऐड हो पाएगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन कॉपी चेक हो पाएगा, OMR चेक हो पाएगा, ठीक है। अगर आप हिंदी में ही फेल कर जाते हैं तो आपका GS का पेपर का OMR ही चेक नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हिंदी में पास होना बिल्कुल भी ज़रूरी है। अब आते हैं GS पेपर। तो GS पेपर में दोस्तों होता क्या है कि उसमें भी जैसे PT में था 150 क्वेश्चन,
तो उसी तरीके से मेंस के जीएस पेपर में 150 क्वेश्चन रहेंगे, सेम 50 क्वेश्चन जीके करंट के, 25 क्वेश्चन साइंस, 25 मैथ और 50 रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। आपके टोटल 600 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 600 नंबर के। उसके बाद 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, 1/4 नेगेटिव होगा। और इसमें जो रिजल्ट देगा दोस्तों, मेंस में जो रिजल्ट आएगा वो जितना सीट है उसके 10% एक्स्ट्रा मेंस में रिजल्ट आएगा, जो कि डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए रिजल्ट होता है, या जिसको कि काउंसिलिंग भी बिहार में बोलते हैं। तो काउंसिलिंग करवाने के बाद आपका फाइनल मेरिट आएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। पीटी में 150 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन, 2 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा, 1/4 नेगेटिव होगा, 600 नंबर का एग्जाम होगा, 5 गुना रिजल्ट देगा। मेंस में जाएंगे, मेंस में 2 पेपर होंगे, हिंदी पेपर क्वालिफाइंग होगा, जीएस पेपर आपका मेरिट बनाएगा। ठीक है, कभी कभी कमेंट में देखते हैं हम कि लिखा रहता है कि क्या सर पीटी और मेंस दोनों का मार्क्स जोड़ करके मेरिट बनता है, तो बिल्कुल ही नहीं। मेंस का जो जीएस पेपर है, मेंस में भी दोनों पेपर नहीं, हिंदी पेपर नहीं, जीएस पेपर है, उसी के अनुसार जो है सो आपका मेरिट बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो स्ट्रेटजी देखेंगे वो पीटी का और मेंस का दोनों का साथ में देखेंगे, बुक लिस्ट भी देखेंगे, दोनों साथ में बुक लिस्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारा जो इंटर लेवल का मैंने बुक लिस्ट बताया था वो अगर आपने देखा है तो इस बुक लिस्ट को देखने का आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें मैं एक ज़्यादा बताऊंगा बुक, वो देख लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने जीके और करंट अफेयर, जीके और करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बताया था कि लूसेंट सामान्य ज्ञान और एसपीडी का रेलवे सामान्य अध्ययन, ये दोनों तो पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। ठीक है, और करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बताया था कि एसपीडी का करंट अफेयर पर मंथ आता है। ठीक है, वार्षिकांक भी जो है ना एसपीडी का, वो पर मंथ आता है। उसमें होता क्या है कि जैसे वार्षिकांक में मान लीजिए कि सितंबर मंथ का आया था वार्षिकांक, तो उसमें क्या था कि पिछले अक्टूबर से लेके ये सितंबर तक का दिया हुआ था, अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक का डाटा उसमें दिया हुआ था। ठीक है, वही अक्टूबर का आएगा तो अक्टूबर में क्या होगा दोस्तों कि एक मंथ का और जुड़ जाएगा डाटा, और पीछे का एक मंथ का डाटा को हटा देता है, यानी कि लास्ट 1 ईयर का डाटा उसमें आपको मिल जाता है, पर मंथ आता है। तो अगर एक महीना में उसको आप पढ़ लेते हैं तो पर मंथ आपको जो ऐड होता है उसी को पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसी के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आपको जो वार्षिकांक है एसपीडी का अभी से आपको पढ़ना चालू कर देना चाहिए। एग्ज़ाम के समय में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, आपका ओवरलोड हो जाता है एग्ज़ाम के समय, जो कि आपको याद होने का जो है सो नहीं होगा, याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जीके और करंट के लिए मैंने बताया 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो 50 क्वेश्चन के लिए एसपीडी और लूसेंट, साथ में एसपीडी का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। अगर आप ये इस तीनों बुक को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, लूसेंट आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आप क्राउन का जीके ले सकते हैं। जीके क्राउन का ले लीजिए, और क्राउन का ही ऑब्जेक्टिव बुक आता है वो भी ले लीजिए, दोनों साथ में ले लीजिए। और एसपीडी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और एसपीडी का करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको इंटर स्तरीय में ये सब बुक बताए थे। अब मैं ग्रेजुएशन के लिए एक बुक एक्स्ट्रा भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का जो अभी एग्ज़ाम होने में काफ़ी समय है, तो एक इसमें सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह जो दोस्तों, ये भी अगर इसमें आप ऐड कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, 1 घंटा भी अगर एनसीईआरटी सार संग्रह डेली पढ़ते हैं तो आपका धीरे धीरे एनसीईआरटी पर भी कवर होता जाएगा, उस पर भी पकड़ आपका बनता जाएगा। और देखा जाता है अभी हाल के एग्ज़ाम में बीएसएससी में एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो सार संग्रह किसी भी प्रकाशन का ले सकते हैं, महेश कुमार बनवाल का भी ले सकते हैं, सार संग्रह खान सर का भी ले सकते हैं, सार संग्रह आप यूथ पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, किसी का भी आप सार संग्रह ले करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई जीके और करंट की बात। अब आते हैं साइंस। तो साइंस में मैंने एक ही बुक बताया था, एसके झा सर का बुक ले लीजिए, एकदम सफिशिएंट बुक है वो। ठीक है, एकदम सफिशिएंट है। अगर आप न्यूमेरिकल भी अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि देखा गया था कि इंटर स्तरीय जो मेंस के परीक्षा हुआ था 2020 में, उसमें इंटर स्तरीय मेंस में न्यूमेरिकल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस में, जो कि काफ़ी परेशान किया था छात्रों को। तो अगर न्यूमेरिकल में थोड़ा पकड़ बनना चाहते हैं तो एसके झा का साइंस ले लीजिए, या नहीं तो आप दृष्टि का जो क्विक बुक आता है साइंस का वो भी लेकर के पढ़ सकते हैं।
ठीक, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, लेकिन एस के झा हम प्रेफरेंस करेंगे आपके लिए, एस के झा बेस्ट है। ठीक, अब आते हैं मैथ पे। देखिए दोस्तों, मैथ में अगर आप सीखना चाहते हैं, बिगिनर हैं, आप शुरुआत किए हैं, आप अभी ग्रेजुएशन किए हैं या आप इंटर किए हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आर.एस. अग्रवाल को कम से कम एक बार ज़रूर उसको खुद से बनाना चाहिए। ठीक है, काफ़ी बढ़िया बुक है वो आर.एस. अग्रवाल का अंकगणित बहुत ही बढ़िया बुक है। उसमें सॉल्यूशन आपका ऐसा दिया रहता है जो कि बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा, खुद से भी उसको आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, और बात करें अगर आप सीख चुके हैं मैथ बना, आर.एस. अग्रवाल या कोई भी बुक अगर एक बार बना चुके हैं तो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो किरण पब्लिकेशन का जो रेलवे मैथ है 2023 एडिशन, वो आप लोग ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बुक है। अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में आप अगर सीख करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं और सीखना भी चाहते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये आपको अरिहंत पब्लिकेशन का आता है मास्टर रीजनिंग, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चन इतना ज़्यादा दिया हुआ है और इतना अच्छे ढंग से समझाया गया है सभी क्वेश्चन को, और जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस से पहले जो प्रश्नावली रहता है, तो प्रश्नावली से पहले जो मटेरियल दिया रहता है वो बिल्कुल ही एकदम गजब का मटेरियल है। उसमें आप खुद से पढ़ करके उसको समझ सकते हैं, सब कुछ अच्छे ढंग से उसमें दिया हुआ है। तो मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, सीखने और प्रैक्टिस दोनों के लिए। लेकिन अगर आप केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप किरण पब्लिकेशन का जो रेलवे रीजनिंग है, पूछे गए क्वेश्चन से, तो वो लेकर के आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न, उसके बाद बुक लिस्ट, उसके बाद मैं आपको अब रणनीति बनाने वाला हूँ कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप बीएसएससी का इंटर स्तरीय हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैथ में मैक्सिमम 30 चैप्टर होंगे जिससे कि क्वेश्चन बीएसएससी में पूछे जाते हैं। 30 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा सेफ जोन में रहना है। ठीक है, तो 30 चैप्टर मैक्सिमम होंगे जिससे कि बीएसएससी मैथ का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो 30 चैप्टर अगर आप बनाने के लिए भी रहेंगे, अगर आर.एस. अग्रवाल से भी अगर उस चैप्टर को आप टिक आउट करके बनाने के लिए भी रहेंगे, तो आपको एक चैप्टर को 2 दिन में करना है। एक चैप्टर को कितना दिन में करना है? 2 दिन में करना है, और 60 दिन में आपको सारे चैप्टर को ख़त्म करने हैं। एक चैप्टर से कम 75 क्वेश्चन आपको करने हैं, सॉरी, एक चैप्टर 150 क्वेश्चन करने हैं एक चैप्टर से। ठीक है, और एक दिन में आपको 75 क्वेश्चन हर हाल में सॉल्व करने हैं। ठीक है, यानी कि आपको 30 चैप्टर है तो अब तो 4500 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एक चैप्टर से 150 क्वेश्चन। ठीक है, एक दिन में 75 क्वेश्चन आपको 100% बनाना है। ठीक है, 75 क्वेश्चन आप 2 घंटा में बना सकते हैं, आपको 2 घंटे का समय इसमें लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा समझते हैं गणित को तो 2 घंटे का समय आपको लगेगा। ठीक है, अब आते हैं साइंस पर। तो साइंस में डेली आपको जो एस के झा की बुक पढ़ते हैं तो आपको 5 पेज डेली उसमें से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे ढंग से समझ करके पढ़ना है, ऐसा नहीं कि रीडिंग कर दिए कुछ समझ में नहीं आया, तो अच्छे ढंग से समझ करके उसको पढ़ना है। लूसेंट आपको 10 पेज डेली पढ़ना है। ठीक है, 10 पेज डेली लूसेंट पढ़िएगा, पेज पन्ना नहीं, 10 पन्ना में आपको 20 पेज हो जाएगा, लेकिन 10 ही पेज पढ़ना है, यानी कि 5 पन्ना पढ़ना है आपको डेली लूसेंट। बात करें अगर एसपीडी का, तो एसपीडी भी आपको 5 पेज पढ़ना है। ठीक है, 5 पेज एसपीडी, बहुत ही आसान होता है एसपीडी पढ़ना, 5 पेज आपको मुश्किल से 1 घंटा लगेगा पढ़ने में। ठीक, रीजनिंग में देखिए दोस्तों, रीजनिंग में भी 30 चैप्टर जो है सो आपको बनाने हैं, 30 चैप्टर जो कि एग्जाम में बीएसएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो एक चैप्टर से आपको लगभग 100 क्वेश्चन डेली करना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन डेली कीजिएगा। ठीक है, और 60 दिन का टारगेट है, तो 60 दिन में आपको 600 क्वेश्चन, सॉरी 6000 जो दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, 60 दिन में कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 6000 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा 60 दिन में। 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर है तो आपको एक चैप्टर से 200 क्वेश्चन लगभग करने हैं। ठीक है, अगर प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो भी आपको 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है इसमें। ठीक है, तो बात करें तो मैथ में आपको 2 घंटा पढ़ना है, साइंस में 1.5 घंटा में 5 पेज आराम से एस के झा का हो जाएगा।
लूसेंट पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, तो लूसेंट में मैंने 2.5 घंटा का समय दिया है, 10 पेज के लिए हो जाना चाहिए। उसके बाद एसपीडी में 1 घंटा में 5 पेज आराम से हो जाएगा। रीजनिंग 2 घंटा में 100 क्वेश्चन करना है। ठीक, बहुत क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन में समय लगता है, तो 2 घंटा नहीं तो आपको 2.5 घंटा में भी करना है 100 क्वेश्चन। उसके बाद सार संग्रह अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 1 घंटा उसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है, टोटल 10 घंटे का टारगेट है ये। 10 घंटे आप लाइब्रेरी में रह के पढ़िए, घर पे रह के पढ़िए, वो आपका मैटर है, कब पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, लेकिन आपको इतना करना ही होगा। क्योंकि दोस्तों अगर बात करें बीएसएस सीजीएल का, तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट इसमें दिए गए हैं। लेवल 7 के पोस्ट दिए गए हैं। अगर रेलवे में बात करें तो लेवल 7 जो होता है वो स्टेशन सुपरिटेंडेंट का होता है। अगर उसके बाद अगर बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट में तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का लेवल 7 का पोस्ट होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें अगर बिहार सरकार में तो आरडीओ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको कि बीडीओ बोलते हैं, उनका भी लेवल 7 होता है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का भी लेवल 7 होता है। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का भी लेवल 7 होता है। सीडीपीओ का लेवल 7 होता है। उसके बाद प्रखंड कृषि पदाधिकारी का लेवल 7 का पोस्ट है। यानी ब्लॉक लेवल के जितने भी पोस्ट हैं सारे लेवल 7 के पोस्ट होते हैं। और सचिवालय सहायक भी लेवल 7 का पोस्ट है। योजना सहायक भी लेवल 7 का पोस्ट है। जितने भी बीएसएससी सीजीएल के पोस्ट हैं लेवल 7 के पोस्ट हैं। और इसमें एक और अंतर क्या है दोस्तों कि जो ब्लॉक लेवल का पोस्ट होता है उनका ट्रांसफ़र 3-3 साल में होते रहता है। कभी इस ब्लॉक में, कभी गांव के, कभी जंगल वाले ब्लॉक में, कहीं भी उसका ट्रांसफ़र होते रहता है। लेकिन अगर आप एक बार सचिवालय सहायक बन जाते हैं तो आपकी जो 60 साल तक की जो पोस्टिंग होगी वो पटना सचिवालय में होगी। ट्रांसफ़र का कोई टेंशन नहीं, आपकी आगे की लाइफ भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों तैयारी कीजिए। और एग्ज़ाम का पैटर्न देखा जाए तो बीपीएससी में काफ़ी उसमें पीटी है, उसके बाद मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव है, इंटरव्यू है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस और हार्ड प्रोसेस है। लेकिन बीएसएससी में बिल्कुल आसान है। पीटी में दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप है, नो इंटरव्यू, कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल ही आसान है। सिंपल स्टूडेंट को भी बीएसएससी होता है, लेकिन बीपीएससी के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसी के लिए आप लोग प्रीफर कर सकते हैं बीएसएससी सीजीएल। तैयारी में अभी से लग जाइए। अगर अभी से तैयारी में लग जाते हैं बस सटीक रणनीति के साथ, बेस्ट बुक लिस्ट के साथ, तो आपकी तैयारी में बहुत ही अच्छे, आप हर एक से एक कदम जरूर आगे रहिएगा और आपका सिलेक्शन 100% होना तय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।